ये कौन सा आग है? सही जवाब, क्या बात है। और बाकी जितने हैं उनका क्या करें? सब लोग समझ रहे हैं? ये कौन सा आग है? ये नरक की आग है। इसका कनेक्शन देते हैं आगे वाला, एक साथ पढ़ते हैं। मैं तो माइक में पढ़ो, आप माइक में पढ़ो। एक सेकंड, इसको अच्छे से जाएंगे। एट द काउंट ऑफ 3 आपको पढ़ना है, ठीक है विकास जी? एक साथ पढ़ेंगे विकास के साथ में। 1 2 3 गो। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब क्योंकि पानी का बोतल निकलने में लेट हो गया, फिर से पढ़। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बस ये मैं कौन है? ये और ये कैसे कह दिया यीशु? आज लंच है, इनको मत देना। ओके, ये कहता है मैं, मतलब यूहन्ना, यहां पर भी मैं उसकी जूती उठाने के योग्य। उसकी, ये उसकी कौन है? यीशु। तो मैं कौन हुआ? जॉन द बैप्टिस्ट। तो कहता है कि मैं उसके योग्य नहीं हूं। अच्छा, ये कहता है कि मैं शक्तिशाली नहीं हूं, जो मेरे बाद आने वाला है वो शक्तिशाली। राइट भाई साहब जो पीछे बैठे, नमस्ते सर, आपको बोल रहा हूं। जी जी आपको नमस्ते। तो जिसके चलते जॉन द बैप्टिस्ट ने अपना पक्ष क्लियर कर लिया। अच्छा, इसके बारे में पूछने को कहा था कि मसीहा तू है या कोई और, तो इसने साफ कहा कि मैं नहीं हूं। वाह, इसको कहते हैं कि इसने खुद को नीचे किया। दिमाग में कुछ आ रहा, नहीं बोलूंगा नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। सब लोग तैयार? अच्छा, ये कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। वह तुम्हें इसको भी लाल करना है बेटा नथानियल, वह को, ठीक है ना? वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक है या अलग अलग? किस किस को पता है? आपका हाथ देखना चाहता हूं, जिस जिसको पता है। और जिसने हाथ उठाया आपको शाबाशी, क्योंकि आप सही सीख रहे हो। लेकिन कितने लोग जानते हैं? सर आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं माइक में। किस किस को पता है कि आजकल के सो कॉल्ड पास्टर्स कहते हैं कि ये एक ही है? जो पीछे पास्टर्स बैठे हैं सर साथ दीजिए अगर मैं सही हूं, अगर नहीं समझता तो सवाल कीजिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा दोनों अलग विषय हैं। एक साथ पूछो कैसे? अभी तो बताया था, काट कर आग में डालेगा। तो बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? कॉन्टेक्स्ट और इन कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। किस में पढ़ते हैं? इन कॉन्टेक्स्ट और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इन कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में। संदर्भ के बाहर बाइबल नहीं पढ़ते। सब लोग का फोकस है? सब लोग बात को समझ रहे हैं? क्या कुछ सीख रहे हैं आप लोग? मेरी कोशिश है कि मैं आपको रांची के सो कॉल्ड भेड़ियों से बचाऊं। मैं यहां पर आप लोगों का स्वागत से यहां खड़ा होकर मैं हंस रहा हूं, जोक कर रहा हूं, सब कुछ है, लेकिन अंदर का डैनियल बहुत चिढ़ा हुआ है इन भेड़ियों से। आप सोच नहीं सकते, जब मैं इनकी फोटो देखता हूं, इनके पोस्टर देखता हूं, इनकी वीडियो देखता हूं, मेरा खून खौल जाता है। क्योंकि ये किसी कंपनी को बर्बाद नहीं कर रहे, ये किसी बिल्डिंग को बर्बाद नहीं कर रहे, ये राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। वाह, बात समझ में आ रही है? क्या ऐसी जलन हमारे अंदर होनी चाहिए? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय नहीं पढ़ना। जानते यीशु ने क्या कहा? तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तूने उन्हें झूठा पाया है जो कि प्रेरित नहीं है, तूने उन्हें झूठा पाया, देख नहीं सकता। वैसे मैं भी इनको बर्दाश्त नहीं होता जब मैं ऐसे लोगों को देखता। पहले इन्हीं के साथ था मैं, लेकिन जब ऐसी कोई हरकतें देखता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है। यहां तक ठीक? ओके, तो लिखा है कि ये आग की बात हो रही है, तो यीशु ने पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा का बात किया। इसका स्टेटमेंट कौन दे रहा है? जॉन द बैप्टिस्ट। और यीशु ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन प्रकट में अभी तक मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की। उसके पहले ये कह रहे हैं कि वो ऐसा करेगा। यहां तक ठीक? ओके, आइए देखते हैं ये दोनों अलग अलग क्यों है। यहां है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये बाप रे, इसको पूछना पड़ेगा, पूछ लूं? ये बपतिस्मा हो चुका है या होने वाला है आज की तारीख के हिसाब से?
बहुत सही जवाब। मेरी तरफ से 2 पैकेट ज्यादा खा लेना। यह बपतिस्मा हो चुका है। इसको कहते हैं वन टाइम इवेंट। बोल सकते हैं वन टाइम इवेंट। वन टाइम इवेंट कौन कौन सा था? अदन की वाटिका एक बार, नूहा का जहाज एक बार, मूसा का तंबू एक साथ एक बार, ऊपर से मन्ना गिरना एक बार, एनिमल सैक्रिफाइस जब तक यीशु ने एक बार, यीशु का क्रूस पे चढ़ना, यीशु का जी उठना, पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का आना। डंके की चोट पे ओपन चैलेंज है। 22 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है, आपके नाम करके जाऊंगा। और जबकि आज क्या है? फ्राइडे। और मैं सच बोल रहा हूं। और पूरा गाड़ी का पेपर के साथ है, चाबी देके जाएंगे, अपन फ्लाइट पकड़ के मुंबई जाएंगे। 22 लाख की गाड़ी आपको दे दूंगा अगर मुझे यहां कोई पास्टर सेवक बता दे कि जैसे पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था वैसे और भी कई जगहों पे उतरा। निकाल के बताइए। नहीं मिलेगा। तो फिर आजकल के पास्टर कैसे कह सकते हैं कि फिर से? कैसे पॉसिबल है? बाप रे। और एक बोल दूं, अगर सीख रहे तो बोलता जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा है। क्या यीशु का अभिषेक हुआ? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे सब लोग करो। जिसको नींद आ रही है वो ज्यादा करो। वो जो लाल साड़ी में आप भी है ना, आप लोग ऐसे ऐसे करो। ओके, फिर से पूछूंगा, क्या यीशु का अभिषेक हुआ? ऐसे वो गुड़िया आता है पता है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, जिसको वर्टिगो ज्यादा मत करो नहीं तो आप ही सीधा नीचे। क्या यीशु का अभिषेक हुआ? यस। दूसरा, क्या यीशु का खतना हुआ? सही जवाब। जब यीशु का अभिषेक हुआ, जब यीशु का खतना हुआ, यही तो बात है। जब यीशु ग्रहण किया गया परमेश्वर की तरफ से, ये मेरा पहलौठा पुत्र है। पहलौठा का मतलब है ही वॉज द फर्स्ट। और यीशु को जब स्वीकार किया तो हमको भी स्वीकार किया। जब यीशु को वो देखता है बेगुना, तो यीशु में क्योंकि हम भी हैं तो वो हमको भी देखता है बेगुना। क्या बात है। एक सेकंड। तो अगर यीशु का अभिषेक हो गया, बहुत सोच समझ के जवाब देना क्योंकि ये थोड़ा टफ है। अगर यीशु का अभिषेक हो चुका है, क्या हमको अपना अभिषेक कराना है? आजकल क्या चल रहा है सोच के देखिए। चर्च में पास्टर आता है और कहता है सब लाइन से खड़े हो जाए। बोला क्यों? बोला आपका अभिषेक होगा। वही तो लिखा था कल पोस्टर पे। और उसको पढ़कर मैंने बोला तेरी औकात है किसी को अभिषेक करने की? एक और बात पूछ लें, क्या हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं? नियुक्त कौन करता है? क्या हम किसी के ऊपर पवित्र आत्मा ला सकते हैं? एक बात बोलते जल्दी से, लगे हाथ। पतरस बात ही तो कर रहा था ना कॉर्नेलियुस से। नहीं, हाँ, कॉर्नेलियुस से। एक्ट चैप्टर 10 में पतरस बात ही तो कर रहा था ना, चैप्टर 10 वर्स 44 में। अचानक पवित्र आत्मा आया। तो क्या पवित्र आत्मा किसी की इजाजत लेकर आता है? उसकी मर्जी। वो जिस पर उतरना चाहे उसकी मर्जी, वो जिससे बात करवाना चाहे उसकी मर्जी। बीच में खड़े होकर हम एजेंट क्यों बन रहे हैं? वाह। लेकिन क्या करें, जो पीछे वाले थे यही तो सिखा के गए। नतनिएल को माइक दो, बैठे बैठे बात करो। ओके नतनिएल, क्योंकि आपका भी रिकॉर्ड हो रहा है और पहली बार 19 वाले को लोग सुनेंगे शायद, क्या आप जिब्रिश बोलोगे? नहीं। माइक ऑन करके दे भाई। नहीं। हाँ, जोर से। नहीं। तेरी माँ नहीं हूं, मैं हूं, बोल। क्या तुम जिब्रिश बोलोगे? नहीं। ऐसे रख बेटा। नहीं। हाँ, परफेक्ट। क्या तुम चर्च को दशमांश दोगे? नहीं। जब तुम फॉर्च्यूनर खरीदने की ताकत में आओगे। ये मेरे को क्या बोलता है पता है? पप्पा मैं जैसे ही बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं आपको फॉर्च्यूनर लेके दूंगा। मैंने बोला बेटा ठीक है, कम से कम ये उससे तो अच्छा है। पूछो किससे? जिसका नाम आर से आता है, जिसका नाम एस से आता है, उसको फॉर्च्यूनर दे रहा है प्रभु। याद आया कोई? पंजाब वाला। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जिब्रिश क्यों नहीं बोलेगा? जोर से। आप लोग जो बोल रहे हैं बोलिए जोर से, जोर से। क्यों? क्यों? वो क्यों नहीं सीखा? एक साथ। हाँ, एग्जैक्टली, ये है जवाब। इसको 4 पैकेट दे देना। आपको पता है इसकी पैदाइश कहाँ हो रही है? मेरे पास।
और मैं कौन हूं? मंथन वाला, खरी शिक्षा वाला। अब इसकी ही गलती कुछ नहीं है, ये अटक गया मेरे पास। अब इसको उल्टा करते हैं, बाप बदल देते हैं। अब आप सोच के देखिए, मैं पेंटिकॉस्टल वाला पापा, तो ये क्या सीखेगा? अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसके साथ हो क्या रहा है? जब इसको ये बाप मिला तो रबा रबा नहीं, जब इसको वो बाप मिला तो रबा रबा। तो इसके साथ हो क्या रहा है? अगर कोई बता दे तो आपके पैसे से चाय पी लो। जैसा बाप मिलेगा, ये बोलो। तो आजकल कईयों को गलत पापा मिल गए हैं, तो कहते हैं हमको पापा बुलाओ। वाह बेटा, ऊपर वाला फिर तेरे को एक दिन छापा पापा तेरे गाल पे छापा। यू अंडरस्टैंड? बुलाते कि नहीं बुलाते? पास्टर को पापा और उसकी वाइफ को मामा, मामा, मम्मी, जो भी है। तो इस व्यक्ति को सही आदमी मिला। आगे का सुनने की ताकत है। क्यों ना अगली पीढ़ी के बच्चे को सही पास्टर दे। माइक ले लो। यहां तक ठीक? ओके। पड़ोस को कोनी मारिए और बोलो आगे और मसाला है। ओके। अभी कितने लोग हैं फेसबुक पे? ओके, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग शेयर करें। लिखा है कि आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो चुका है, अब आ रहा है दूसरा बपतिस्मा, और उसको कहते हैं आग का बपतिस्मा। ओके, बीच में ये क्या है? जोर से। और कब लगता है? जब कोई दूसरी बात हो। आपने मेरा स्वागत किया, मेरे बाद में आपने किसी और का स्वागत किया, फिर उसके बाद में और का स्वागत। ऐसा करते करते आप कहां कहां पहुंचे। बीच में और आता है कब? जब एक से ज्यादा हो। तो यहां और है, वो इसलिए है ना क्योंकि एक और है। तो बपतिस्मा एक नहीं है, वही तो सबसे कब से समझा रहा हूं। बपतिस्मा अलग अलग है, परमेश्वर की एक भाषा है। यीशु ने क्या कहा? मुझे एक और बपतिस्मा लेना है। लूका 12 में नहीं पढ़ना, मुझे एक और बपतिस्मा लेना है। वो कौन सा बपतिस्मा था? मृत्यु का। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स ऑनवर्ड्स लिखता है कि मूसा का बपतिस्मा पानी में, बादल का बपतिस्मा, ऐसे करते करते 2-3 बपतिस्मे का जिक्र करता है। ये एक लैंग्वेज है बाइबल की। तो आग का बपतिस्मा मतलब नरक का बपतिस्मा। आगे रख देते हैं। अभी तक कितनी बार हो गया आग? एक साथ बोलो, 2 बार। एक है यहां पर आग, एक है यहां पर जिसको कहते हैं नरक का बपतिस्मा, यानी कि आग का बपतिस्मा। यहां तक ठीक है? अब आ रहा है वचन 12। ओके, मत्ती 3 का 12 एक साथ पढ़ते हैं यारा जी। 1 2 3 गो जी। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। क्या बात है विकास, तुमसे ज्यादा तो ये चिल्ला रहा था। ओके, तो यहां पे आग है। अब कितनी बार हो गया आग? कॉन्टेक्स्ट में आग अभी तक क्या दिख रहा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। बुरा या अच्छा? डांट या प्यार? वही तो लिखा है। तो लिखा है कि उसका सूप समझते हैं ना क्या? अभी रखूंगा। उसका सूप उसके हाथ में है, यीशु ब्रैकेट में, उसका सूप उसके हाथ में यानी यीशु के हाथ में है। वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, नॉट साफ करेगा बल्कि अच्छी रीति से साफ करेगा। गेहूं को तो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को एक साथ। तो फिर आग का बपतिस्मा कौन सा है? एक साथ, जो बुझेगी नहीं। अब जरा जोर का झटका धीरे से दे दूं। जो तैयार है एक बार हाथ उठाकर बता दो। अगर आपको झटका चाहिए फट से उठाकर दिखा दिया करो। आदम बाबा के जमाने के लोगों फट से उठकर दिखा दिया करो। जी जी, बैठ जा बेटा। वाह, गेट रेडी नाउ। ऐसे कितने गाने बनते हैं जिसमें पवित्र आत्मा का आग का जिक्र है, और आपके रांची झारखंड के चर्चों में गाया जाता है, अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि 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 अग्नि, आग 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 आग।
ऐसा घंटों बोलते रहते हैं, और आपका जो ताली है ना, इसको पकड़ो, और आपकी जो चर्च की जो ताली होता है, देखे कि नहीं देखे? और खास करके महिलाएं, नाराज नहीं होना, अगर हो गए तो चाय पी लो खुद के पैसे से। ऐसे ताली पीटते पीटते नीचे है, कभी इधर से उधर, तो ऐसा लगता है कि फ्लोर साफ कर रही हैं वो, अपने कपड़ों से फ्लोर को साफ कर रही हैं। देखा है कि नहीं देखा है? मैं इसको क्या बोलूं? फेसबुक और यूट्यूब वालों ध्यान से सुनो, मैं इसको क्या बोलूं? ऐसी बात को मैं क्या बोलूं? आप ही लोग बताइए। सही जवाब सिस्टर, महामूर्खता। और मैं इसको कहूंगा बकवास वाली चीज। और जब मैं कहता हूं तो कमेंट्स के नीचे क्या लिखते पता है? डैनियल राज, आपने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। ले, इसको कहते उल्टा चोर कोतवाल को डाल। मैं यहां पे ठीक कर रहा हूं बातों को। देख लीजिए किसका फोन बज रहा है, कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। कर लिया? अगर वापस बजेगा तो ऑफरिंग में आएगा। कहते हैं आग 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 आग, कैसे आ सकता है? क्योंकि आग का कॉन्सेप्ट यहां पे है ही नहीं। पेंतिकोस के दिन क्या उतरा था? आग या जीभ? आइए पढ़ते हैं एक्ट चैप्टर 2 वर्स, एक्ट चैप्टर 2 1 से पढ़िए। जिसके पास में फट से मिल गया वो पढ़िए। प्रेरितों की किताब 2 का 1। फुलचंद जी ठीक, बढ़िया, ओके। गॉडसन जी, अगर कोई जाना चाहता है वॉशरूम के लिए तो जाने दीजिए। अब याद दिला दिया तो 4-5 उठ ही जाएंगे जी। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, आप पढ़ो ना, आप क्यों रुकते हो? तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आप गलत पढ़ रहे हैं, चश्मा लगाकर गलत पढ़ रहे हैं। वहां लिखा है कि आकाश से आग गिरी। आप लोग अपना बाइबल चेक करो। क्या यस? यस किसने बोला? आपकी बाइबल में आंधी है या आग? एक बात पूछें, अधन की वाटिका में आंधी उठी थी? किसने बोला नहीं? आपने बोला? इनको आंधी दिखाओ, पंखे के सामने खड़ा करो, इनको आंधी दिखाओ, नहीं तो जीतू फूक दे। मैं फिर पूछ रहा हूं, अधन की वाटिका में आंधी उठी थी? याद आया कि नहीं आया? लिखा है कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, तो बनाने से पहले क्या उठी थी? एक आंधी उठी थी, एक कोहरा उठा था, और मिट्टी इकट्ठी हो रही। याद आया कि नहीं आया? जब यीशु जी उठे थे, वहां 10 लोग थे, क्योंकि थोमा मार्केट में गया था। वहां थोमा नहीं था, टोटल 10 थे, और यीशु ने उन पे फूका आंधी और कहा पवित्र आत्मा लो। यीशु ने नहीं कहा आग फूक रहा हूं। अगर कहीं लिखा है कि आग फूक रहा हूं तो मैं अभी चला जाता हूं। पास्टरों से भी पूछ रहा हूं, कहीं लिखा है आग फूका? उसने फूका। और कनेक्शन देखो कितने दिन का है, क्योंकि 40वें दिन का था। 10 दिन के बाद में पवित्र आत्मा आया। 10 लोग थे। ये 10 का चक्कर क्या है? क्योंकि जो बच्चा पेट में होता है वो 9 महीना होता है। 9 महीने के बाद कौन सा महीना लगता है? 10वां। पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा के बारे में कहा कि कलीसिया को पैदा करना है, तो 10वें दिन पे कलीसिया पैदा हुई, पवित्र आत्मा को फूका गया। यहां तक ठीक? आगे पढ़ो, आग कहां देखते हैं जी, आगे पढ़िए। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। एक सेकंड, जीभे जैसी आग फटती हुई दिखाई दी। आप गलत पढ़ रहे हो विकास, ये लड़का अभी तक नहीं समझ रहा है जी। आगे पढ़िए। और उनमें से, जो पढ़ा है उसको फिर पढ़िए। और उन्हें आग की सी जीभे जैसी आग फटती हुई उतरी। जोर से बोलो विकास। और उन्हें, अरे मैं गलत हूं या आप गलत हो वो बोलो। मैं गलत हूं ना, आप सही पढ़ रहे हो। हाँ वही तो बोलना है माइक में। ये भी सलोमी का भाई है। मैं फिर पूछ रहा हूं कि क्या फट रहा है, आग या जीभ? जीभ उतरी या आग? जीभ है ना वहां पे, लेकिन जीभ का जो रूप है वो आग जैसा है। जैसे निर्गमन की किताब नहीं पढ़ना, 19वें अध्याय में जब परमेश्वर नीचे उतरते थे
तो साथ में आग भी आती थी, और वो आग माउंट जायन अभी भी अरब कंट्री में वो पूरा हिस्सा अभी भी काला है, आज भी काला है, आप देख लीजिए गूगल में। तो परमेश्वर का एक नेचर है, वो जब आते हैं तो आग के साथ आते हैं, और वो आग सही नहीं है, मतलब नॉट अ पॉजिटिव है। जल्दी से पढ़ो, इनको रहने दो, कोई और पढ़ो, आप पढ़ो क्या कहते हैं उसको, इब्रानियों किताब 12 का 29, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29। जी, इब्रानियों 12 का 29, नहीं आप उसको रखो, इब्रानियों 12 का 29, क्या नाम है राजकिशोर, जल्दी निकालो, इब्रानियों 12 का 29। जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्या बात है, इससे पता चलता है कि एनर्जी जबरदस्त है। यस, अब निकाले हो तो पढ़ी लो माइक में। जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि आग हमेशा किस तरफ है, नेगेटिव या पॉजिटिव? या सी, तो आग सी जीभें, यस जिसको कहते हैं कि उनके ऊपर उतरी, आग नहीं उतरी जीभ। यस, तो जीभ क्यों? अभी बताया था, पवित्र आत्मा को बात नहीं करने आता ऐसा नहीं है, लेकिन उसने हमारा जीभ चुना। यस, वाह, पिता, जी बचा लो। बस पिता बात करते थे खुद की जबान से, पुत्र बात करता था खुद की जबान से, लेकिन जब पवित्र आत्मा की बारी आई, उसने बोला मैं चर्च का जबान बनूंगा, कलीसिया का एक आ गया, सुनो कलीसिया का जबान बनूंगा, और पवित्र आत्मा और कलीसिया दोनों मिलकर बोलती है। तो इसका मतलब है कि कलीसिया पवित्र आत्मा से कभी अलग नहीं होती। और ये महामूर्ख वाले लोग क्या सिखाते हैं? आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है, तेरे पापा का राज है, तू उतारेगा, औकात है उसकी उतारने की। ये सब अगर नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? और मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूं? एक साथ पूछो क्यों? क्यों? शुरू में तो बोले थे मंथन वाले, धन वाले हैं। इसी का तो मंथन है। यस, कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छा, बैठे बैठे अगर मैं आपकी जगह होता तो यही बोलता, पर आपको पूछ लेता हूं, बैठे बैठे यहां क्या हो रहा है आपको? अभी सुनते सुनते महसूस क्या हो रहा है? सिस्टर्स ब्रदर्स को भी बात करो, क्या फील हो रहा है आपको? है ना, या जागरूक करना है। और जी, अच्छा, जब कोई चीज बिगड़ रही होती है तो जान जलती है। कैसे कहूँ, कैसे करूँ? सड़क पे कोई जा रहा था, अचानक से ट्रक वाले ने उड़ा दिया, तो ऐसा निकलता है, ऐसा निकलता है, अफसोस होता है, अरे बेचारा, ऐसा होता है। तो इनको देखकर क्यों नहीं होता है? इनको देखकर क्यों नहीं होता? मुझे तो बहुत हो रहा है 4 सालों से, और यही तो वजह है कि सब कुछ छोड़ के आपके बीच में हूँ। यस, अब जब निकला है तो इनको ला ही लेते। आइए सर, बारा जी, प्लीज कम। बड़ा अच्छा कपड़ा पहना है आपने। नहीं, वाकई में तारीफ कर रहा हूँ, सरकास्टिक नहीं है। कितना पैसा दिया मुझे वहां से यहाँ आने का? 0। सर उसको क्लियर करो, नहीं तो यहाँ ऐसे लोग बैठे बोले ये भी कोई पैसा होता है। कुछ भी नहीं। आप है मेरे साथ में। ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, बाकी जितने भी हमने प्रोग्राम किए सबकी बात कर रहा हूँ। जब हम निकले थे, आप भी बिल्कुल गवाह हैं सामने, हम अंबिकापुर पहुंचे हैं बड़ी तकलीफ के साथ। थैंक यू सर, बिठाओ। बड़ी तकलीफ के साथ, क्योंकि कम से कम हमको लग गए तकरीबन 20 घंटे सिलीगुड़ी से अंबिकापुर, और हमको सड़क इतना अच्छा मिला, आप समझ गए आगे का। और जो बचा कुछ असर था वो इसने पूरा किया। इसको पूछना था किसी पुलिस वाले को, पुलिस वाले थे सड़क पे, जीपीएस हमको गोल गोल घुमा रही थी। जीपीएस घुमाती है ना कभी कभी, और जो होती है उसमें भी मैडम है, और मैडम लोग का तो रिकॉर्ड है। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब गुस्से से देख रहे, बोले देखो बोल क्या रहा है ये जैकेट वाला। तो इसने गोल गोल घुमाया। मैंने बोला भाई जाके पुलिस वाले को पूछ ले कि हमको जाना है अंबिकापुर, और वो भी हाईवे से। उसने उसको पूछा, अब उसका दिमाग पता नहीं क्या चला, उसने बोला यहाँ से ले लो, आपको 2-3 किलोमीटर के बाद में हाईवे मिल जाएगा। उसको हाईवे जो है ना, वो जो बड़ा हाईवे होता है वो नहीं समझा, उसको लगा कि गांव के अंदर से भी एक हाईवे आएगा, वहाँ भेज दिया। इसकी गलती ये हो गई कि सामने से एक बड़ा मार्ग जा रहा था, इसने उसको नहीं पूछा कि ये कहाँ जा रहा है, जबकि वो भी अंबिकापुर जा रहा था। इसकी मेहरबानी से हम घुस गए अंदर।
ब्रिटिश वालों ने इतना टॉर्चर नहीं किया होगा उस वक्त के लोगों को। हमको इसने गाड़ी में बिठा के जो टॉर्चर दिया है, धुगड़ुक 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 रास्ता, और ऊपर से इसका गड्ढा तो फेवरेट है। अब इसको ढूंढने की जरूरत नहीं, गड्ढे खुद ही आ रहे हैं सामने। 200 से 250 किलोमीटर गंदा रास्ता, गाड़ी इसको इतनी गालियां बकरी होगी कि मैं क्या बताऊं। बोला जो मेरा मालिक था वो कितना अच्छा चला रहा था, ये देखो। अच्छा ये खुद जेल में नहीं है, उसको जेल में डाल दिया। किसको? गाड़ी को। नाम रखा है हेमंत। बाप रे, बात समझ में आ रही है? हमें से हर एक को यहां जलन होनी चाहिए। कैसे बर्दाश्त करें? तो ना तो आपने पैसे दिए, ना आपने पैसे दिए, उसके बावजूद अब निकला तो बोल ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ बदतमीज लोग बैठे रहते हैं जो मेरी वीडियो बनाते हैं। यहाँ कौन कौन है जो मुझे ताइत भेजता है, दशमांश भेजता है? हाथ उठाइए। दशमांश कौन कौन भेजता है? बेटा कल से अगर तेरा ताइत नहीं आया ना, मैं तेरे को और बच्चा बना दूं। आप तो थे ना, आपको भी तो पता होगा। बताइए क्या पैसा भेजते हैं आप लोग मेरे को? आप लोग का जो कलेक्शन आता है उसमें से मैं हाथ ले डालता हूं कुछ? हाँ, आगे भी नहीं। ऐसा बोल रहा है जैसे कि मैं कल मांग लूंगा। राजकिशोर, सबके घर पे पार्सल पहुंचाता है, मैं तेरा पार्सल कर दूंगा। अब आप सोच के देखिए, डैनियल राज ना तो दशमांश लेता है, ना इनके पैसे लेता है, और ऊपर से अभी जो मैं ट्रिप कर रहा हूं उसका भी मैंने कोई चार्ज नहीं किया है। जबकि मेरा चाचा नहीं बैठा है पेट्रोल पंप पे कि डैनियल राज आ गए हैं पेट्रोल भर दो फ्री में, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद आप मुझे देखिए, मैं थोड़ा गरीब टाइप का हूं या फिर क्या हूं? फिर और किसी मीटिंग में वीडियो रिकॉर्ड है, किसी मीटिंग में मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मिशन ट्रिप पे निकला हूं, आप लोगों से हम कलेक्शन लेंगे, बैग लेके घूम रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पेट के सेवक नहीं हैं। हम डंके की चोट पे जो प्रभु ने कहा है वैसा सेवा करते हैं। और मेरा फावड़ा ऐसा नहीं है, फावड़ा समझते हैं, मट्टी वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा है। और बाइबल खुद कहती है लेने से, और यही तो मैंने सीखा है। अब इसके चक्कर में जो आज देने वाले थे वो देना बंद मत करो। अरे बाप रे, अपनी मर्जी से दो, मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं लेते। यहां तक ठीक? कैसा लग रहा है अभी तक? इस लेवल पे सेवा करना है। मुझे तकलीफ हुई, मैं 4 साल से बाहर घूम रहा हूं। मुझे तकलीफ हुई, मैं घर पे भी चुप नहीं बैठता हूं। मेरी वाइफ को पूछो मुझसे कितना परेशान है वो, अच्छा वाला। मुझे कभी कभी कहती है कि जब मैं आपके ऑफिस में आती हूँ या कमरे में आती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं साइंटिस्ट के घर पे आ गई हूँ। 24 घंटा लैपटॉप खुला रहता है, और मैं मतलब जब सेट होना होता है मेरे को, जब आना होता है, मैं तब खुद को ठीक करता हूँ। नहीं तो बाल बिखरे हुए, मैं बिखरा हुआ, चाय का कप इधर पड़ा हुआ, खाने की चीज़ें, तो घर पूरा मेस रहता है और मैं पूरा खोया रहता हूँ उसके अंदर। तब जाकर ये खुराक मिलती है आप लोगों को। जरा इससे तो सीख लो कम से कम। देखो फट से घुमा दिया, आज तुझसे ना हो पाएगा। 25 साल से इसकी माँ से नहीं हुआ। 25, 26, 27 साल हो गए। अभी 14 अप्रैल को तो मैं बाहर था। कहाँ थे हम लोग? शिमला में शायद, नहीं शिमला या कहीं थे, सिलीगुड़ी में थे। हमारा 27th मैरिज एनिवर्सरी। बीवी किधर अलग, मैं किधर इधर। बीच में मेरी लड़की बोलती है पप्पा आज याद है ना? मैं बोला वो क्या है? बोलती है आज आपका एनिवर्सरी। मैं बोला हाँ याद है। जबकि दिमाग से जा चुका। बाप रे, तकलीफ है इसलिए निकला हूँ। आपका शहर मेरा नहीं है, आपका शहर आपका है। अगर मैं वहाँ से यहाँ आकर बैटिंग कर सकता हूँ तो कभी कभी यहाँ से वहाँ जाके आप भी तो बैटिंग कर सकते हो। क्योंकि मैच खेलते वक्त में 2 बैट होते हैं, एक इस तरफ और दोनों को दौड़ना होता है। तो क्यों ना दोनों दौड़ें और प्रभु के लिए कप जीतें। बस। लेकिन ये नहीं सीखेगा, हेमंत नहीं सीख रहा है।
ओके ओके, यहाँ तक ठीक? ओके, तो कभी नहीं कहना अग्नि भेज, वो भेज चुका है, पवित्र आत्मा दे चुका है, हम सबके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। यहाँ तक ठीक है? ताकत है और बैठने की, कुछ सीखने की, क्योंकि मैं 1 तारीख से ऐसे ही रहता हूँ, हर मीटिंग में ऊपर से गाड़ी में बैठता हूँ, ये सुकून से नहीं रहने देता। कुछ होटल्स हमारे को मिलते हैं, वो वहाँ हमको सुकून से नहीं रहने देते, सब कुछ बर्दाश्त करके आपके बीच में खड़ा रहता हूँ। और आप मुझे देखिए मेरी एनर्जी क्या है। एक वक्त होता है ना, बोल बोल के आदमी थक जाता है। मुझे देखो, आप रात को 12 बजे तक बिठा कर बात कर सकता हो, बोलो बैठोगे? देखो शक्लें देखो। ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? तो जिसके चलते आपको ये बताए थे कि लिखा, ओ सॉरी, यहाँ तक आएंगे, लिखा है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, आगे का बोल दो, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो अभी तक फोकस था आग, यहाँ तक ठीक है? अब फोकस करते हैं सूप, और फोकस करते हैं खलिहान, और फोकस करते हैं साफ, और फोकस करते हैं गेहूं, और एक साथ बोलो भूसी या भूसा। यहाँ तक ठीक पास्टर जी? यहाँ तक ठीक? ओके, वंडरफुल। आपने कैमरा फिर उनके मुंह पे रख दिया। भाई साहब इसको इधर कर लो। यहाँ पे कितने लोग हैं अभी? 107, उसको कर दो 8। एक साथ आते हैं। लिखा है कि उसका सूप, तो आपके बीच में कुछ चीजों को रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? यस। इसको ठीक से देख लो। सूप। या ये है सूप, यस। जिसके अंदर 2 चीजें हैं। ये भी है वही सूप, इसके अंदर भी 2 चीजें, और इसको मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि यहाँ पे है 2 चीजें, और यहाँ से वो अलग अलग हो रही हैं। Yes. सब समझ रहे हैं? देखो, वो यहाँ से उठा रहा है और यहाँ पर वो कुछ कर रहा है। Yeah. तो जो चीज़ उड़नी है वो उड़ रही है, और जो चीज़ नीचे गिरनी है वो गिर रही है। तब जाकर यूहन्ना यीशु के बारे में ऐसा कहता है कि यीशु भी एक दिन अपना सूप अपने हाथ में लेगा, ऐसा कुछ, और वो वो 2 चीज़ों को अलग करेगा। एक है गेहूँ और दूसरा है भूसा या भूसी। ये दोनों कौन है? विश्वासी या अविश्वासी? ये दोनों के दोनों विश्वासी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से जा रहा हूं कि विश्वासी होकर भी गेहूं है, और विश्वासी होकर भी भूसा है। और जब यीशु गेहूं को देखता है तो उसको खुशी होती है, लेकिन जब वो भूसा को देखता है तो उसको आता है गुस्सा। और जब उसको आता है गुस्सा तो वो कुछ नहीं, एक ही चीज करता है। लिखा है कि वह उसे आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आप अभी भी नहीं समझे? क्या किसी विश्वासी को जिसका बपतिस्मा हो गया है, जो प्रभु में है, क्या उसको लेकर यीशु आग में डाल सकता है? इतना निर्दयी, इतना कठोर, इतना पत्थर दिल, आप इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मोटिवेशनल प्रीचर कहते हैं आप तो बहुत प्यार करते हैं, तो आप इतने गुस्से वाले कैसे हो गए? और एक बोल दे जल्दी से, ताकत है। यस। सिस्टर्स बोल दे, और एक ताकत है। क्या यीशु ने कभी किसी को मारा न्यू टेस्टमेंट में? किसको? क्या यीशु ने न्यू टेस्टमेंट में किसी को मारा? कत्ल, मर्डर, कत्ल, खत्म? नहीं। अच्छा, जोर से। हननिया और सफीरा। यस। बाप रे! और वो भी कौन सी कलीसिया है? पवित्र आत्मा की कलीसिया। उन दोनों ने झूठ किससे बोला? पवित्र आत्मा से, क्योंकि पवित्र आत्मा उस वक्त में नीचे था क्या? अभी भी है। यीशु कहाँ थे उस वक्त में? ऊपर पिता के दाहिने हाथ में। तो यीशु बोलकर गए थे, ये जैसा कहेगा, ये जो भी कहेगा सुनाएगा, उसको तुम सीखो, उसको तुम सुनो। बोले कि नहीं बोले? और वो जब तक नहीं आएगा कहीं नहीं जाना। तो इसका मतलब है कि सब लोग फोकस करिए प्लीज। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के अंडर में, कंट्रोल में टोटल चर्च चल रहा था, और इसका डर पतरस को था, और पतरस को पता था कि अगर जरा भी इधर उधर हो गया तो अच्छा खासा पिटाई होने वाला है। लेकिन हननिया सफीरा ने पैसे के चक्कर में अपना दिमाग खराब कर लिया। सब लोग ठीक? और उनके मुंह से निकल गया झूठ। खेत किसका था? उनका खुद का। पैसे किसके थे? खुद के। डिसाइड कौन करेगा कितना देना है? खुद। तो झूठ किसने बोलने बोला? आप सोच के देखिए, जो कि उनको नहीं बोलना था। यीशु क्या मार देता है। यस। इब्रानियों 12:29 पढ़े कि नहीं पढ़े? परमेश्वर के हाथों में पढ़ना।
क्योंकि वो भस्म करने वाली आग। बोले कि नहीं बोले? क्या चर्च को आज 21वीं सदी में ऐसा ही अपने यीशु को समझना है? बिल्कुल। एक चर्च चाहिए मुझे। आप आ सकती हैं प्लीज, प्लीज कम, बाप रे, प्लीज कम, आराम से। ये कौन है? एक साथ बोलो, चर्च। कलीसिया क्या है? पुरुष है कि स्त्री? स्त्री है ना, तो ये है कलीसिया, ठीक है ना। और कलीसिया, बाप रे, आपके हस्बैंड हैं यहाँ पे? कहाँ है? अच्छा, नहीं आए, क्या करें अभी? ओके, कैंसल कैंसल, इन्हीं को रखेंगे। ऐसा सोचिए, यहां पर यीशु है, ओके, और ये है उसकी कलीसिया। ये मतलब कौन? ओके, हाथ ऐसे करो, सब लोग ऐसे करो, सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग, अभी खुद की तरफ करो। कलीसिया कौन है? आप। क्या करूं, कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। इस कलीसिया को, ये पास्टर है, अभी मैं पास्टर हूं, मैं इस चर्च का पास्टर हूं, ठीक है ना। मैं जैसा यीशु दिखाऊंगा वैसा ही ये कलीसिया यीशु को समझेगी। यस। बाप रे, ये एंगल क्यों आ गया? जिस जिसके पास में बाइबल है उठाओ हाथ में। सिस्टर, थोड़ा बर्दाश्त करिए, आज खड़े होने का माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। जिस जिसके पास में बाइबल है पूरा उठाओ, ऐसे उठाओ, क्या बात है। थोड़ा उठ के आ जाया कर बेटा। हाँ, वंडरफुल। हाथ नीचे करिए, बाइबल बाइबल नीचे कर लीजिए। आप लोग बैठ जाओ, बैठ, जल्दी बैठ बेटा, जल्दी बैठ। बोलना शुरू करूं? ये कौन सी बाइबल है? अब जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता चल गया। इसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल। पास्टर्स जो पहले पीछे बैठे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा आप भी ध्यान से सुने। अगर गलत हो तो उठकर रोक देना और मुझसे सवाल करना, ठीक है? मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये कौन सी बाइबल है? प्रोटेस्टेंट। इसको कहते हैं, इसके अंदर 66 बुक है। इसकी 66 बुक का मापदंड किसने तय किया? अगर कोई कहता है परमेश्वर, तो गलत जवाब। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैनन। कैनन का मतलब होता है मापदंड। आज से 15वीं सदी में, 15वीं और 16वीं सदी में एक ही पुस्तक होती थी जिसको ग्रीक में कहते बिबलिया। उसको बाद में लाया गया 5th सेंचुरी में, इंग्लिश जब आई थी तो बाइबल, ठीक है ना। बाइबल शब्द तब बना था यूनानी भाषा से लेकर, ठीक है ना। बिबलिया का मतलब क्या है? किताबें। बाइबल का मतलब क्या है? किताबें। इसमें कितनी किताबें हैं? 66। इसमें 66 बाइबल, कैंसल। इसमें 66 पुस्तक हो, इसका मापदंड किसने तय किया? मार्टिन लूथर ने। इसको ऐसे ही रखना जब मैं मांगूंगा। तो सोचिए, सिस्टर जो चर्च है प्रतिनिधि कर रही हैं, इसको 66 बुक का बाइबल किसने दिया? मार्टिन लूथर ने। ये कौन है नाटक में? कलीसिया। कौन सा ग्रुप है? क्योंकि मार्टिन लूथर जब बाहर निकले थे उसके पहले यह शब्द नहीं था। पूछो कौन सा? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट शब्द आया मार्टिन लूथर के वक्त या बाद में? यस। उस वक्त में प्रोटेस्टेंट शब्द नहीं था। नाम भूल गया मैं, फुलचंद जी, नहीं था। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रोटेस्टेंट का पहले शब्द क्या था? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का विरोध करना। तो मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया? कैथलिक वालों के सिस्टम का, क्योंकि कैथलिक वालों का सिस्टम ठीक नहीं था। सबका फोकस है? यस यस। बहुत गहरी बात सिखा रहा हूं, प्लीज सीखो, ओके। देखते हैं आगे क्या होगा, राइट? तो उसने उसका प्रोटेस्ट किया। उसने कहा कांच पे चलना उद्धार नहीं मिल सकता, आग में चलने से उद्धार नहीं मिल सकता, विश्वास करने से उद्धार मिलेगा। याद आ गया? ये मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट है। तो वहां से उसने अलग किया खुद को और उसने ग्रुप स्टार्ट किया अलग से, लेकिन पब्लिक ने उसको नाम दिया प्रोटेस्टेंट। तो ये कौन सी कलीसिया बन गई? प्रोटेस्टेंट। इसके हाथ में बाइबल किसने थमा दिया? 66 बुक का मार्टिन लूथर ने। सिस्टर प्लीज पकड़ लीजिए। सीधा है? हाँ सीधा है। इसको एक काम करो, कवर ले लो, ये पकड़ लीजिए। ये कौन सी पुस्तकें हैं प्रोटेस्टेंट के हिसाब से? यहां तक ठीक? प्रोटेस्टेंट के पहले कौन सी पुस्तकें थी?
और वो किसकी थी? कैथलिक। कैथलिक में कितनी पुस्तकें हैं? 73, 7 पुस्तकें एक्स्ट्रा। सब लोग समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ऐसा होता है ना? तो मार्टिन लूथर के पहले एक और पुस्तक चलती थी, या पुस्तकें चलती थी, जिसको हम बाइबल बोल सकते हैं, बिबलिया बोल सकते हैं, लेकिन वो थी कैथलिक की। यहां तक ठीक है? प्रोटेस्टेंट, कैथलिक, दोनों के पहले क्या था? तनाक। तनाक, तनाक का मतलब होता है ओल्ड टेस्टमेंट। और तनाक में कितनी पुस्तकें थी? 39। जेनेसिस, जिसको ग्रीक में, हिब्रू में कहते हैं बैराशीत, और लास्ट में पहुंचते हैं मलाकी। इसको टोटल मिलाकर कहते हैं तनाक। यहां तक ठीक है? तो इन दोनों की किताब के पहले क्या पढ़ते थे लोग? तनाक। क्या तनाक का जिक्र यीशु ने किया है? ऑफ कोर्स किया है। यीशु के जाने से पहले, उठा लिए जाने से पहले, चेलों की आंखें खोली जो मैं रखूंगा, कहता है कि उसने भजनों की पुस्तकों से, नबियों की पुस्तकों से, मूसा की किताबों से खुद को लेकर समझाया। यहां तक ठीक है? अब आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास में कितने तरह की किताबें हैं? मेरा हाथ देख लो। 3। एक यहूदियों के हिसाब से तनाक, दूसरा कैथलिक के हिसाब से 73 बुक्स, और तीसरा जो कि उसी में से निकाल कर मार्टिन लूथर ने निकाला है प्रोटेस्टेंट बाइबल, जिसको कहते हैं 66 बुक की किताब। क्या ये बात सही है? बर्दाश्त करोगे? और मूसा पहले आया या पौलुस? मूसा और पौलुस के बीच में कितने सालों का गैप है? कम से कम 2000 साल का तो गैप बोल ही सकते हैं ना? जब मूसा और हारून लकड़ी फेंक कर सांप बना रहे थे, क्या पौलुस वहां पे था? ओके। क्या जादूगरों ने मूसा और हारून के सामने लकड़ी फेंक कर सांप बनाया? उन दोनों का नाम क्या है? जो जादूगरों ने लकड़ी फेंक कर सांप बनाया, ये सिग्नल है कि आप खत्म करो, लेकिन हम बहुत जिद्दी हैं, हम खत्म नहीं करेंगे। जी, दोनों का नाम क्या है? जिसने लकड़ी फेंक कर सांप बनाया मूसा के सामने, जादूगर, 2 जादूगर थे, उनका नाम क्या है? कैंसल। क्या मूसा ने उन दोनों का नाम लिखा था? किसने बोला यस? निकाल के बताओ, तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। निकाल के बताओ कहां लिखा है? मूसा की 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। निकाल के बताओ कहां लिखा है? 22 लाख की गाड़ी आपके नाम, नहीं मिलेगा आपको। तो उन दोनों का नाम किसको पता चला कि ये नाम क्या है? आइए उसको पढ़ते। 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 8, उसका करेंगे पाठ। सिस्टर जी थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, है ना? रेफरेंस एक बार फिर से बोलिएगा सर। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 8, 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 8। तो आत्मा की वाचा, 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 8। जी, जैसे एनेस और एम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया एक साथ था, वापस से पढ़ो। जैसे एनेस और एम्ब्रेस ने एक मूसा साथ का नाम विरोध क्या है? किया रुको था। रुको रुको, दोनों का नाम बोलो अभी। यन्नेस और यबरेस, ये पौलुस को कैसे पता चला? क्योंकि पौलुस तो वहां पर था ही नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? वैसे ही जैसे तनाक की किताब लिखी जाती थी, वैसे कुछ किताबें और लिखी जाती थी, जिसमें से एक किताब की स्टडी मैं देते आ रहा हूं, और वो है याशार। बाप रे, 99 का चैप्टर का किताब है वो। और उसका जिक्र किसने किया? जोशुआ चैप्टर 10 में जोशुआ ने, उसने क्या कहा कि जैसे सूरज को 4 घंटा रोक दिया, ऐसे ही यशार की पुस्तक में लिखा है कि यह घटना घटी। तो मेरा प्रश्न यह है कि तनाक में कितनी पुस्तकें हैं? 39। कैथलिक में कितनी पुस्तकें हैं? 73। प्रोटेस्टेंट बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं? 66। तो फिर ये यशार की पुस्तक कहां से आई? इसको इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया? बत्ती जल रही है? जल रही है। और एक बोल दें,
या यूदा को, सेकेंड लास्ट बुक जो आपका बाइबल का है, प्रोटेस्टेंट बाइबल का, यूदा को कैसे पता चला कि हनोक ने ये कहा कि मसीहा लाखों के साथ आ रहा है? उसको कैसे पता चला? क्योंकि हनोक के टाइम पे तो यूदा नहीं था। और क्या हनोक ने भी कुछ लिखा है? यस। कैसे पता चला कि वो जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने पुरुषों महिलाओं से शादी की, मनुष्यों की बेटियों से शादी करी, वो फॉलन एंजल्स थे, यानी कि वो 200 स्वर्गदूत थे जिनका नाम लिखा गया है यशायाह की पुस्तक में, माफ का नाम हनोक की पुस्तक में। उसको कैसे पता चला? आप अभी भी नहीं समझे। तो मसीह की देह जो कलीसिया है, उसको जैसा पास्टर मिलेगा वो वैसे सिखाएगा। तो मसीह की देह को मिल गया कैथलिक पास्टर, आगे बोल दो तो ये बन जाएगी कैथलिक। जैसे प्रोटेस्टेंट पास्टर मिला तो ये बन जाएगी प्रोटेस्टेंट। अगर इसको, इनको, कलीसिया को अगर जूइश पास्टर मिला तो वो बन जाएगी जूइश। तो जैसा पास्टर वैसा कलीसिया। लेकिन मुझे असली बात बताओ कि मसीह का देह का असली पास्टर कौन है? इब्रानियों 13:20 नहीं पढ़ना, लिखा है कि महान रखवाला, कलीसिया का महान रखवाला। तो हमको कलीसिया को किसके हिसाब से तैयार करना है? ना तो कैथलिक के हिसाब से, ना प्रोटेस्टेंट के हिसाब से। मैं मार्टिन लूथर की इज्जत करता हूं और हम सब सेवक की इज्जत करते हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब बात आती है कलीसिया की, जब बात आती है मसीह की देह की, तो किसी प्रकार का कोई बकवास मसीह की देह को नहीं खिलाना है। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि यहां जितने पास्टर्स बैठे हैं, ध्यान से सुनिए, दोनों कान खड़े करके, मैं खुद को भी बोलूंगा, क्योंकि पास्टर को एक एक बात का हिसाब देना है। क्योंकि कलीसिया आपकी नहीं है, कलीसिया यीशु की है। पौलुस कहता है, रुको, थैंक यू। पौलुस कहता है कि उसने अपने लहू से खरीदा है। तो कलीसिया को आप क्या खिलाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बकवास मत खिलाइए, क्योंकि आपका पास्टर वो टाइप का है तो वो मत खिलाओ। ये क्या सिखाएगा? अगर ये कल को पास्टर बन गया नथानियल, तो ये क्या सिखाएगा? जो मैं, वेरी गुड, जो मैंने सिखाया। बट इसकी अकल आएगी कि पापा का क्यों सुनो? पापा होगा अपनी जगह पे तीसमा खां, जो भी होगा, लेकिन उसको भी बैठना है ना। पापा गलत हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। आपका पास्टर गलत हो सकता है, कम ऑन बात करो, ऑफ कोर्स गलत हो सकता है। इसको बैठना है एक दिन प्रभु के पास में, और इसको बैठकर पूछना है कि परमेश्वर, यस, ये शुक्र है कि मैं इसको कम से कम प्लेटफॉर्म तक तो छोड़ दिया हूं, गाड़ी पकड़ना इसका काम है। यहां तक ठीक है? तो कलीसिया को हम क्या सिखाएं? जल्दी बताओ, अभी बत्ती जली है तो बताओ, कलीसिया को क्या सिखाएं? अगर प्रोटेस्टेंट का बाइबल मिलता है, वहां से कुछ सीख सकते हैं, ले लो। कैथलिक की बाइबल से कुछ अच्छा मिलता है, ले लो। तनाक से कुछ अच्छा मिलता है, ले लो। तब जाकर, जल्दी निकालो, तब जाकर पौलुस ने क्या कहा? पढ़ो पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय है, अगर मैं गलत नहीं हूं 20 या 21, जहां लिखा है कि जो अच्छी बात है उसको ले लो। जी, पहला थिस्सलुनीके 5 का 20 या 21 में देखो कहां लिखा है, जो अच्छा है उसको ले लो। कहां लिखा है? सब बातों को परखो, हाँ, जो सब अच्छी बातों है, को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सी, तो इस कलीसिया को, यानी आपको और मुझको, कलीसिया को क्या सिखाना है? जो अच्छा है वो सिखाना है, जो मसीह के लाभ के लिए है, देह के लाभ के लिए, वो सब सिखाना है। और मैं क्या कर रहा हूं कुछ 2-3 महीनों से, 39 की पुस्तक का जब मैं स्टडी दे रहा था, तो मैंने क्या किया? मैंने एक एक चीज को स्टडी करा बारीकी से, और आपके बीच में उसको रखा। यस और नो? मसीह इतिहास में फर्स्ट टाइम है मेरा ये वाला स्टडी, हिंदी भाषाओं के बीच में। अभी तक कोई नहीं आया। और जो उल्टे सीधे टाइप के लोग हैं उनको हेलो करो, जी नमस्ते, उनको पानी पिलाओ। जो उल्टे सीधे टाइप के लोग हैं वो मेरे ऊपर चिटुर पुटुर बात करते रहते हैं कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। बेटा है हिम्मत तो आके बैठ सामने, फिर हम तेरे को बताते कौन कहाँ से आ गया। यहाँ तक ठीक है? तो मसीह की देह को हमें तैयार करना है। तो मैं कह रहा था कि यीशु को, ये सिस्टर नाटक चल रहा है, सबका फोकस, क्या यीशु को ये हल्के में ले सकती है? ले सकती है। कब? अगर इसका खुद का पास्टर हल्के में ले रहा है तो।
क्या कलीसिया आज डांसिंग, म्यूजिक, पिकनिक, मदद करो, मनोरंजन, क्रिकेट मैच, ये सब कर रही है? तो फिर पहले क्यों बोला नहीं? तो ये सब कलीसिया इतने मनोरंजन टाइप में क्यों आ गए? क्योंकि उनका पास्टर ही वैसा है। पास्टर पुलपिट पे क्या सिखाता है हर हफ्ता? कहता है कि प्रभु तो हमारा पप्पा है, प्रभु तो हमारा प्यार करता है, प्रभु तो तुमको आशीष देता है, आगे जाओ आशीष, पीछे जाओ आशीष, नीचे आशीष, ऊपर आशीष आशीष आशीष। लेकिन ये कुल्हाड़ी वाला यीशु कब मिलाओगे? लगे हाथ और एक पूछ लो इनको रखकर, क्या कलीसिया आज दारू पी रही है? क्या कलीसिया आज नशा कर रही है? क्या कलीसिया आज सांसारिक हो रही है? पॉकेट में मोबाइल रहता है, क्या कलीसिया उस मोबाइल में पिक्चर का गाना डालकर सुनती है? जो पीछे बैठे आप लोग समझ रहे हैं? या क्या हम ऐसा कर सकते हैं? किसी की अभी अभी शादी हुई है, अभी हाल ही में, या होने वाली है, आपकी बात फिक्स हुई है और आज कल में शादी है, ऐसा कुछ है? कोई है किसी की शादी होने? अच्छा, इनका उठने का टाइमिंग बहुत गलत था। मैं बोला अरे बाप रे। ओके, इनकी ही बात करते हैं। ऐसा सोचिए, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? बिमल नाग। बिमल नाग। बिमल नाथ। बहुत ध्यान से सुनिए, ये किसी की पत्नी है, जैसे हम यीशु की पत्नी है, ये किसी की पत्नी है। सोच के देखिए, सिस्टर नाराज नहीं होना, सिर्फ एग्जांपल है। सोच के देखिए, इनका पति है बिमल, आगे का नहीं बोलूंगा। इनके पति का नाम है बिमल, ये उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन कलीसिया यानी कि इनकी पत्नी, उनकी पत्नी किसी और पुरुष को देख रही है, तो बिमल नाग को कैसा लगेगा और क्या करेगा? इसको नाम क्या देगा? आपको नहीं, नाटक चल रहा है, उनको नाम क्या देगा जी? कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन, मदद करो, और वादा मुझसे किया था, शब्द मुझे दिए थे, और क्या? मदद करो, हाँ, धोखेबाज, और हाँ, विश्वासघात, और जबकि नहीं हुई है फिर भी बोल रहा है। ये सब आप नाम इसको देंगे, इनके बिमल जी, राइट? सोच के देखिए, अगर आप पिक्चर का गाना सुन रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान की तारीफ कर रहे हैं, बोला वाह वो तो मेरा हीरो है, अब यहां पे चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, आप इधर आइए सर, ये चलाते हैं टुक टुक, ये टुक टुक चलाते हैं। तो टुक टुक चलाते चलाते मेरा वीडियो किसी को सुना रहे थे, खास करके जवान लड़कियों को। वो जवान लड़कियां इसको क्या बोलती मालूम? ये मत सुनाओ, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। बोला फिर क्या सुना? बोला कोई तड़कता भड़कता गाना सुनाओ पिक्चर का, बताइए। थैंक यू। तो दुनिया कहाँ जा रही है? उस लाइन पे। क्या कलीसिया को भी उसी लाइन पे डालते हैं? बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम अलग किए गए हो? बाइबल में नहीं लिखा है कि तुमको संसार में मिलना नहीं है? क्या बाइबल में नहीं लिखा है कि जिसमें संसार का प्रेम है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है? तो फिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे पिक्चर के गाने सुनने की, और वो भी इतने चाव से? अरे अरिजीत सिंह का गाना है, अरे सोनू निगम का गाना है, अरे किशोर कुमार का गाना है, सुनते कि नहीं सुनते? फिर अच्छा, ये सब तो इसमें बिजी रहते हैं। अभी ये जवान बच्चे लोग तो काफी चिढ़ गए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इनका ये सब में फोकस रहता है। अब इनको कोई बाइबल की बात पूछो कि अब्राहम की पत्नी का नाम क्या था, इसहाक की पत्नी का नाम क्या था, याकूब की पत्नी का नाम क्या था, 12 चेलों का नाम क्या था, यीशु की कितनी किताबें, सब ऊपर से जाता है। भले पास्टर जी से पूछ के बताएंगे। तो जिस दिन मर के ऊपर जाओगे ना, तो प्रभु भी यही बोलेगा, बेटा किसी और को पूछ के बताएंगे कि तुमको भेजना कहाँ है। पड़ोस वाले को कोनी मारो, बोलो आज के बाद नो थिएटर्स एंड नो फिल्मी सॉन्ग्स। सुनो सुनो, जिसके मोबाइल में अभी पिक्चर का गाना, बैठे बैठे डिलीट मारो, पूरा का पूरा फाइल डिलीट मारो। और जो थिएटर जाता है वो सुअर है। पूछो क्यों?
वही तो लिखा है ना, सुअर वापस। और वो भी कितना देर बैठती है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बैठते हो उतना पता, 3 घंटा सुअर कीचड़ में, राइट। अभी जिसने सोच के रखा होगा ना कि अगले हफ्ते तो जाके फर्स्ट शो देखूंगा, तो तुम सुअर हो, तुम सुअर हो और तुम कुत्ते हो। बाप रे, बोला यही आदमी अगले महीने फिर आएगा? हाँ आएगा। तुम कुत्ते कैसे हुए? क्योंकि कुत्ता छांट फिर खाता है। तुमने दारू छोड़ी फिर खा रहे हो, तुमने सिगरेट छोड़ी फिर खा रहे हो। कम ऑन, यस और नो? और ऊपर से क्या कहते हो? प्रभु भोज के दिन, परमेश्वर मैं तेरा प्रभु भोज के मेज में आया हूं, मुझे माफ कर। प्रभु बोलता है पिछले हफ्ता भी यही बोला था। कम ऑन, यस और नो? मेरा जूता दिख रहा है? दिखाओ, मेरा जूता दिखाओ। कहते हैं कि जूता पहन के पुलपिट पे कैसे प्रचार कर लिया? ऐसे। तो जूते में दिक्कत क्या? कहते हैं पवित्र जगह। पागल, जगह पवित्र नहीं, परमेश्वर पवित्र। थोड़ा लेट कर दिया। ओके, सुनो सुनो सुनो, एक जी एक आदमी यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक पे कमेंट क्या करता है पता है? आपको जूते उतार के प्रचार करना चाहिए। तो मैंने लिखा क्यों? बोलता है कि ये जगह पवित्र है। मैंने बोला वाह बेटा, थोड़ा दूध पीना छोड़ दे। फिर मैंने, वो लिखता है कि क्या तुम अपने घर पे भी जूते पहन के जाते? मैंने मजाक में लिख दिया यस। घर मेरा, जूता मेरा, तेरे बाप का क्या जा रहा है? मैं जूते पहन के जाऊं, उतार के जाऊं, तेरे को लेना देना क्या है? अगर तेरे को मेरे घर से इतनी तक की दिक्कत है तो थोड़ा घर भी साफ करके जा। इनको दूसरा कोई काम नहीं, आता जाता कुछ नहीं, कमेंट्स बराबर करेंगे। जब इनको बुलाता हूं कि आओ सामने बात करो तो नहीं आते। तो फिर से कह रहा हूं, थिएटर्स नहीं जाना, पिक्चर के गाने, बाकी और भी कुछ है, फिर कभी आता रहूंगा तो बताता रहूंगा। तो कलीसिया किसकी है? एक साथ, किसकी? ये कलीसिया को क्या सिखाए? जो यीशु चाहता है वही सिखाए। थैंक यू सिस्टर, प्लीज बाइबल दे दीजिए और बैठ जाइए। बस मैं थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूं, आपको नहीं, बात को। लंच कब है? लंच कब है? कितना? रात को 12 बजे, ठीक है। जाके चेक करो भाई, खाना आया है कि नहीं है। अरे सच में जा रहा है? कैसा आदमी है ये? जल्दी से पड़ोस वाले को कोनी मारो, बोलो बस थोड़ी देर और।